गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे गुड मॉर्निंग। हर्षदा को भी गुड मॉर्निंग। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज चालू करने वाले सेट थियरी की, वो है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम पढ़ने वाले आज अपन। पहले एक बार देख लेते वेन डायग्राम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने कल रात में व्हाट्सएप ग्रुप पे चीजें शेयर करी थी। जैसे ये क्वेश्चंस देख लो आप लोगों को, ये 20 लोग कॉफी पीते, 30 लोग चाय पीते, 5 लोग दोनों पीते, कुछ लोग नहीं पीते, कुछ लोग दारूच पीते। तो उसमें हमको क्या करना? तो हमको बनाने हैं क्वेश्चंस, हमको बनाने हैं क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस कैसे बनाने, ये अपन आज के सेशन में देखने वाले। आज के सेशन में कंप्लीटली वेन डायग्राम होगा, पूरा का पूरा वेन डायग्राम, जिसके वजह से जो फॉर्मूले हैं वो आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। जैसे ये फॉर्मूले अगर दिख रहे होंगे आपको, एप्लीकेशन ऑफ सेट थियरी, तो यहां पे ये दो फॉर्मूले हैं। ये पहला फॉर्मूला है ए यूनियन बी, ये एक फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूले जो सबसे ज्यादा काम आएंगे, और जो बाकी फॉर्मूले दे रखे 1 2 3, ये ज्यादा काम आएंगे प्रोबेबिलिटी के केस में। ठीक है, तो पहले मैं शुरू करता हूं वेन डायग्राम से। क्या पढ़ रहे भैया आज अपन? वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम से शुरू करते हैं और साथ साथ में फॉर्मूले भी बताते चलूंगा आपको। ठीक है, अब आपको याद होगा सेट थियरी के अंदर अपन ने पढ़ा था कि भैया सेट ए है, सेट ए है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे एलिमेंट्स है, करली ब्रैकेट होना चाहिए, आप जानते हो। सेट बी है, उसके अंदर है 2 4 6 8 10, या 2 4 6 8 ही है। ये सेट ए है, सेट बी है। अब अपन पहले क्या करते थे, अपन अलग अलग चीजें निकालते थे। जैसे ए इंटरसेक्शन बी निकालते थे, ए यूनियन बी निकालते थे। इंटरसेक्शन मतलब क्या है? कॉमन एलिमेंट्स जो ए में भी होते हैं बी में भी होते हैं। ए यूनियन बी मतलब क्या है? ऐसे एलिमेंट्स जो आइदर ए में है या बी में है। बराबर, ये सारी चीजें अपन ने मतलब नॉर्मली कंसेप्चुअली सीख ली थी। अब अपन इनको देखेंगे वेन डायग्राम की मदद से। ठीक है, तो वेन डायग्राम में क्या होता है? वेन डायग्राम मतलब गोले बनाना। वेन डायग्राम मतलब गोले बनाना। अब गोले बनाओ भैया, पहले गोले बनाएंगे। अब दो सेट है, ध्यान से सुनना मेरी बात। वेन डायग्राम बनाना कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वेन डायग्राम बनाना सीख लिए ना, तो बाकी चीजें ऐसी आराम से हो जाएगी। वेन डायग्राम बनाना सीख लिए तो बाकी चीजें आराम से बन जाएंगी। और वेन डायग्राम बनाने का तरीका जो बाकी लोग बोलते हैं वो अलग है, मैं जो बताता हूं वो थोड़ा इजी है। मतलब अपने लैंग्वेज में, जैसे कॉमन लेमैन्स लैंग्वेज बोलते हैं वैसे लैंग्वेज में। तो दो सेट है अपने को, तो दो सेट के दो गोले बनाने, दो सेट के दो गोले बनाने। अब जैसे मान लो पहला गोला ये बनाया मैंने, दूसरा गोला ये बनाया मैंने। ठीक है, अब सेट ए में कौन से एलिमेंट्स थे बताओ भैया? सेट ए में कौन से एलिमेंट थे? 1 2 3 4 5। तो ये सेट ए है अपना, ये सेट ए का गोला है, ये सेट बी का वेन डायग्राम है या गोला है। ठीक है, तो अभी ए में लिख दो 1 2 3 4 5। 1 कहीं होगा, 2 कहीं होगा, 3 कहीं होगा, 4 कहीं होगा, 5 कहीं होगा। बराबर, बी में क्या एलिमेंट्स है? 2 4 6 8। तो 2 यहां होगा, 4 यहां होगा, 6 यहां होगा, 8 यहां कहीं होगा। अब सर अगर ऐसा आपने डायग्राम बनाए, देखो ध्यान से देखना, फिर बाद में वेन डायग्राम बनाते नहीं आए ना, तो इतने गंदे गंदे घिनौने फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे ना आपको कि आपकी मौत हो जाएगी। और हर बार कुछ नया फॉर्मूला आएगा। मतलब अभी मैंने आपको 12 क्वेश्चंस दे रखे, उसमें जो फॉर्मूले है, और 13वां जो क्वेश्चन दूंगा उसमें एक अलग ही नया फॉर्मूला लगेगा। मैं आपको सॉल्यूशंस बता दूंगा जो आईसीआई ने दे रखे। इतने घिनौने सॉल्यूशन है ना, मतलब देख के रूह कांप जाएगी आपकी। अगर वेन डायग्राम नहीं आया तो, वेन डायग्राम आ गया तो कुछ नहीं है, गोले मारना है बस। ठीक है, अब देखो भाई, ये 2 यहां पे है, ये 2 यहां पे है। अब ये जो दोनों वेन डायग्राम है, ये किसी एक यूनिवर्सल सेट में आते होंगे। बराबर, तो आपको है ना बहुत जगह ऐसा गोला बाहर बड़ा रेक्टेंगल मिल जाएगा, और उस रेक्टेंगल के अंदर गोले बने हुए होंगे। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है समझो। अब 2 यहां पे भी है, यहां पे भी है। हाउ इज इट पॉसिबल? अरे 2 दो जगह हो गए, यहां भी है यहां भी है, कैसे पॉसिबल है? एक ही एलिमेंट आप दो अलग अलग जगह पे कैसे लिख रहे हो? फिर क्या करना पड़ेगा? सर आपने जो ये दो गोले बनाए ना, ये जो दो गोले आपने बनाए हैं, ये दो गोलों में एक कॉमन एरिया रहना चाहिए जहां पे उसके कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। बराबर क्या?
तो फिर कैसे बनाना, देखो दो गोले हैं, अभी मैं एकदम टू द पॉइंट बता रहा हूं, दो गोले हैं भैया, तो दो गोले ऐसे बना लो, पहला गोला ऐसा और दूसरा गोला ओवरलैपिंग बनाओ, ओवरलैपिंग मतलब इस तरीके से ऐसा, ताकि यहां पे ना ये पार्ट में कॉमन एलिमेंट लिख दे, मतलब ये ए में भी हो जाएंगे, ये बी में भी हो जाएंगे, समझ रहे क्या? तो भैया बनाओ दूसरा गोला, बना लेते भाई, ये छोटा हो गया ना, थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं, ऐसा ओवरलैपिंग, मतलब कैसा शांति से एकदम बराबर दिख पाए। अब बोलो भाई क्या है, ए में क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 है। अब पहले ही ध्यान रखना है आपको लिखते वक्त कि कौन से एलिमेंट कहां लिखने हैं, 1 ए में है बी में है क्या, नहीं, तो 1 को बाहर लिखना है यहां पे, समझा? हाँ ना, 2 बताओ भैया, 1 2 दोनों में यहां लिखो, 3 सिर्फ ए में है, 4 दोनों में है, 5 सिर्फ ए में है, अब ये हो गए, 6 यहां पे आ गया, 8 यहां पे आ गया, बराबर क्या? अब देखो ये सेट ए का हो गया, सेट बी का हो गया, सेट ए के अंदर देखो 1 2 3 4 5 सब आ गए, बी के अंदर देखो क्या आ गया, 2 4 6 8, और यहां पे दिख गया आपको ये 2 और 4 जो कॉमन है, ए में भी है बी में भी है, बराबर? पक्का? पक्का? ऋतिका पक्का? यस। तो भैया देखो, अब अगर मैं बच्चों के जैसे पढ़ाता नहीं हूं, आपको क्या पता है, ये फालतू की चीज है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट, ये पूरा ये काय में आ जाएगा, ए यूनियन बी में, ठीक है? सिर्फ ये इतना वाला पार्ट, इतना वाला, इतना 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 पार्ट, ये काय का पार्ट है, जो ए में भी है बी में भी है, बराबर? हाँ कि ना? तो मैं ना ये तीनों जोनों को नाम दे देता हूं, एक जोन को नाम देता हूं, ये पी जोन दे देता हूं, ये क्यू जोन, और ये पी क्यू आर जोन। तो पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिला के क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी, बराबर? जो आइदर ए में है और बी में है। फिर ओनली पी, पी में क्या रहेगा, जो सिर्फ ए में है, जो सिर्फ ए में है, ओनली ए में, बराबर? क्यू में क्या रहेगा, जो ए इंटरसेक्शन बी में है, बराबर? और आर में क्या रहेगा, जो ओनली बी में है। ओनली ए मतलब जो ए में है पर बी में नहीं है, बराबर ना? तो ये ओनली ए को मैं ये भी लिख सकता हूं ए माइनस बी, ओनली बी को मैं ये भी लिख सकता हूं बी माइनस ए, बराबर है? हाँ ना? तो भैया ये लिखो, वेन डायग्राम हेडिंग दो, ए बी सी, ये ए और बी डालो, फिर ये लिखो। अब अगर ये आ गया ना आपको वेन डायग्राम, मां कसम यकीन मानो आपको फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, और वेन डायग्राम से मैं आपको सारे फॉर्मूले के एक्सप्लेनेशन दे दूंगा जो बुक में दिख रहे हैं आपको फॉर्मूले। करो इसको, ए लिखो, वेन डायग्राम हेडिंग दो, सारे बच्चे लिखेंगे, वेन डायग्राम हेडिंग दो, ए लिखो 1 2 3 4 5, बी लिखो 2 4 6 8, ये लो, ए लिखो 1 2 3 4 5। अब मेरे को एक बात बताओ, जब इधर जगह खाली है, उतने दूर बैठे हो तुम, आंखों को तकलीफ देना नहीं है, इधर बैठो सामने, हाँ 1 2 3 4 5, बी लिखो 2 4 6 8, ये वाला बनाओ मत, पहले वाले गोले दो, ये मैंने आपको इसलिए बताए कि भैया इसमें गड़बड़ है, ये वाला गोला बनाओ, इसको लिखो पी जोन, ये क्यू जोन, ये आर जोन, ठीक है? डन है भैया? अरे जोर से बोलो। हाँ एक मिनट, सॉरी सॉरी, लिख लो, रिकॉर्डेड वाले बच्चे भी लिख लो भाई जल्दी।
हेलो, हो गया। अब सुनो, अगर यहां पे तो क्या है, ए में 5 एलिमेंट है, यहां पे कितना है, ए में 5 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है, इसलिए ठीक है यहां पे नंबर्स डाल सकते हैं अपन एलिमेंट के, मतलब जो एक्चुअल एलिमेंट है ये मैंने लिखे ना यहां पे 1 5 2 3 4, ये एक्चुअल एलिमेंट है। अब ये 4-5 एलिमेंट है तो लिख सकते, अगर 200 एलिमेंट है तो गोला बनाओगे 200 एलिमेंट लिखोगे, कितना बड़ा गोला बनाना पड़ेगा, चांद जितना, हाँ ना। तो यहां पे एक्चुअल में जब वेन डायग्राम की बात होती है ना, तो एलिमेंट्स नहीं लिखते, यहां पे लिखते नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहां क्या लिखते नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब मेरे को एक बात बताइए आप, नॉर्मली जैसे अपना ए क्या था भैया, ए था अपना 1 2 3 4 5 बराबर, बी क्या था अपना 2 4 6 और 8 बराबर है। अब नॉर्मली अपन ए यूनियन बी कैसे निकालते, वो एलिमेंट्स जो ए में है और बी में है तो 1 आएगा। अब आपको याद है मैंने क्लास के अंदर क्या बताया था, क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था जब पहली लेक्चर में कि सारे ए लिख दो सारे बी लिख दो, बराबर 1 2 3 4 5 कॉमन लिख दो, और फिर बी भी लिख दो 2 4 6 और 8 बताया था। अब मैंने बोला था जो जो एलिमेंट रिपीट हो रहे वो डिलीट कर दो, क्योंकि रिपीटेशन मीनिंगलेस है। अब वो डिलीट क्यों करना है, जैसे यहां पे देखो ये 2 रिपीट हो रहा है और 4 रिपीट हो रहा है, 2 और 4 रिपीट हो रहे हैं, तो 2 और 4 को एक बार गायब करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। रीजन बिंग ये 2 बार ले लिए सर आपने, ये 2 बार ले लिए ना, ये ए में भी आ रहे हैं 2 और 4 और बी में भी आ रहे हैं 2 और 4, आपने 2 बार ले लिए। अब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनोगे आप ए यूनियन बी के तो आपको दिखेंगे 4 और 5 9, जो कि 9 एक्चुअल में है नहीं। क्यों सर 9 क्यों आया, क्योंकि आपने 2 बार लिख दिया 2 और 4 को, लिखना एक ही बार था, आपने 2 बार लिखे, लिखना एक ही बार था, अब डबल लिख दिए फिर क्या करते, माइनस करते, है ना। तो जब आपकी बात होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिखोगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। जैसे ए के कितने एलिमेंट्स थे बोलो 5, बी में कितने थे 4, 5 और 4 9 एलिमेंट्स आ गए ए यूनियन बी में। पर सर 2 एलिमेंट्स ऐसे थे जो ए में भी थे और बी में भी थे, तो जब आपने ए में लिखे तब भी आए, बी में लिखे तब भी आए, डबल डबल हो गए, वो डबल डबल हो गए। कौन से एलिमेंट्स, जो कॉमन थे, तो आप माइनस कर दोगे 2, ए इंटरसेक्शन बी माइनस क्यू होता है, समझ में आया क्या, पक्का पाखा ऋतिका पाखा, यस पाखा, ठीक है। अरे समझ रहे हो, देखो अंधाधुन समझो, ऐसे गरीबों जैसे बैठे मत रहा करो और समझ रहा है, अरे मन कैसे बैठना नहीं, गॉट इट। चलो ये हो गया भैया ए इंटरसेक्शन बी का लफड़ा। एक ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, कौन सा पहला फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा अभी ये जो पहला क्वेश्चन था ना उसके अंदर मैंने एक्चुअल में एलिमेंट्स डाले हैं, इसके बाद कभी मैं एलिमेंट्स लिखूंगा नहीं। आपको बोलेंगे क्वेश्चन कैसे आएंगे पता है, 50 लोग हैं कॉफी पीते, अब 50 लोग के नाम देना क्वेश्चन में, हाँ अरे नाम देना, कैसी बातें कर रहे बोले पगले हो गए क्या, 50 लोग कॉफी पीते 40 लोग चाय पीते, मेरे जैसे 20 लोग हैं जो दोनों धपा धप पीते, कॉफी आ रही आन दो, चाय आ रही आन दो, समझ रहे हो। तो क्या 50 लोग के नाम देना हमने, नहीं, बोले बनाओ सर्कल, सब 50 लोग के नाम लिखो, सर्कल पृथ्वी इतना बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आगे से ना नंबर में खेलेंगे अपन। सर पहले क्यों आपने ये बताया, ये समझाने के लिए था बेटा, अब नंबर में खेलेंगे अपन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी
इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, बराबर। अब ये कब काम आएगा सर? अब ये कब काम आएगा? ये फॉर्मूला कब काम आएगा? आपको जब बोलेंगे कि भैया अच्छा ये अपन सेट ए सेट बी लिख रहे हैं ना, तो ये तो कुछ ना नाम देना है इस प्यार को, इसलिए ए और बी का नाम दे दिए। क्वेश्चन में बोलेंगे 50 लोग चाय पीते, 40 लोग कॉफी, तो दो बन जाएंगे अपने सेट, टी वाला एक सेट, कॉफी वाला एक सेट। तो मैं ना हमेशा टी वाले को टी लिखता हूं और कॉफी वाले को सी लिखता हूं। जो जैसे नाम है पहले के वैसे नाम देते चलो, समझ रहे हो? हाँ ना? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो भी रहेंगे, जैसे टी है तो टी पीने वाले प्लस कॉफी पीने वाले माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब क्या है? जो दोनों पीते हैं गपाल, बोथ ए एंड बी वाले हैं ये, बोथ ए एंड बी। और ये क्या है? आइदर ए और बी, मतलब ये वो लोग हैं जो कुछ तो भी पीते हैं, ये वो लोग हैं जो कुछ तो भी पीते हैं, प्यासे नहीं रहते, मतलब चाय या कॉफी में से। सर कुछ तो ऐसे लोग एक्चुअल में होंगे ना कि जो ना चाय पीते ना कॉफी पीते, दूध पीते, मम्माज बॉय है अभी भी। ये सेंस सही बात है, बट क्वेश्चन में अगर दिया रहा तो ठीक है, नहीं दिया रहा तो आपने ये समझना कि सारे लोग सब कुछ, पूरी दुनिया जो है चाय या कॉफी पे ही चल रही है, ठीक है? ये एक हो गया। अब ये आपको फॉर्मूला है, जो लोग एटलीस्ट चाय या कॉफी पीते, मतलब एटलीस्ट ए में है और बी में है। अब दूसरी चीज, इसी से एक फॉर्मूला बनता है, इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला बनता है। और ये देखो ना, इसको इधर लेके आता हूं, इसको इधर ले आता हूं, तो ये माइनस इधर आया तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर आया तो माइनस हो जाएगा। तो इसका ही फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, बरोबर क्या? छापो छापो रे बट्टो, छापो रे बट्टो। देख मैं पढ़ाता ही इतना अच्छा, क्लास से जाने का मन ही नहीं करता। सर आगे ना यार वापस। मैं तो बोला सर को कि एक आध साल चल रह लो वहां पे, नहीं एक साल ज्यादा हो गया, एक आध हफ्ता और। चलो डन है भैया। ये एक फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा काम आएगा। फॉर्मूले अपन करने वाले नहीं, अपन वेन डायग्राम से करने वाले, बट ये काम आएगा, ठीक है? देखो दो टाइप के क्वेश्चन है, उस पे वेन डायग्राम कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूं। दो टाइप के क्वेश्चन है, इसको है ना मैंने, ये सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है? सारे के सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है। आप अगर कभी भी देखोगे कोई स्कैनर, किसी के पास भी पास्ट एग्जाम का कंपाइलेशन हो, कोई भी टीचर का हो, सबको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो एक क्वेश्चन ऐसे, अब ये क्वेश्चन को एक बार नजर घुमा के देखते हैं। चाय पी रहे कॉफी पी रहे, मतलब दो ही एलिमेंट्स है, मतलब दो ही चीजें है ना। देखो 70 लोग हैं, हिंदी बोल रहे इंग्लिश बोल रहे, ठीक है? हिंदी इंग्लिश, मतलब दो ही एलिमेंट्स है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है? इंग्लिश मैथ्स, समझ रहे हो? अब नीचे नीचे जाओगे तीन बन जाएंगे, ठीक है? देखो न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, तीन बन गए, तीन गोले बनाने पड़ेंगे, ठीक है? यहां देखो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स। यहां देखो 100 आर इंटरेस्टेड, म्यूजिक, फोटोग्राफी, स्विमिंग, तीन वाले। तो मैंने क्या करा, ये क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं, इसी सीक्वेंस में नहीं थे, मैंने पहले दो दो वाले कर दिए, बाद में तीन तीन वाले कर दिए, समझ रहे हो? हाँ। फिर देखो 200 कैंडिडेट है कॉल सेंटर के लिए, 100 लोग के पास टू व्हीलर है, 70 लोग के पास क्रेडिट कार्ड है और 140 के पास मोबाइल फोन है। ये क्या नॉनसेंस है? हमको क्या करना है? टू व्हीलर, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल फोन में क्या कनेक्शन है? कुछ भी कनेक्शन नहीं है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? कुछ भी कनेक्शन नहीं है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है? जो मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता काट के खाया, सुना है तुमने डायलॉग? ऐसा है, ऐसे है, ऐसे ही करती है, जो उसके मन में डाल देंगी। यहां आदमी को सोचने में लगता था टू व्हीलर, मोबाइल फोन और क्रेडिट कार्ड, इसमें क्या संबंध है बे? अपना दिमाग फ्रीज में रखने का। उनने बोला है तो है, भाई ने बोला
करने का तो करने का, समझे? हाँ, ये एक फॉर्मूला। तो दो वाले अगर सेट रहे ए और बी का तो ये काम आता, और तीन सेट रहे तो क्या करेंगे सर? तो ये दूसरा फॉर्मूला है, तीन सेट। अब तीन को कुछ तो नाम देना पड़ेगा। अब अपन थोड़ी क्रेडिट कार्ड, मोबाइल फोन और टू व्हीलर दे सकते, इस प्यार को क्या नाम दो? नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, बराबर। अब देखो अपने क्या निकालना है, ध्यान से, अपने को निकालना क्या है? ऐसे लोग का नंबर जो ए में है या बी में है या सी में है, बराबर। मतलब तीनों में से एक तो करता ही है, तीन नशे एक तो नशा करता ही है, ठीक है। तो सर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए निकाल लिया, ए बी सी तीनों के ले लिए। अब सर कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों करते हैं, ए भी करता है बी भी करता है, तो वो ए में भी आ गया बी में भी आ गया, हाँ कि ना? वो ए में भी आ गया बी में भी आ गया, तो वो तो डबल डबल हो गया सर। जैसे ऊपर ये डबल हुआ था ना ऊपर इंटरसेक्शन वाला, इसलिए अपन ने माइनस करे थे, तो यहां पे भी माइनस करना पड़ेगा आपको। क्या? माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सेम जो ए बी में है बी सी में है वो भी डबल डबल हो गए, हाँ कि ना? बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए, दोनों। अब ये तीन बार आप जब माइनस कर रहे हो ना, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो ए में भी है बी में भी है सी में भी है, तीनों करते हैं, वो दो बार माइनस हो जाएंगे। वो मैं आपको आगे वेन डायग्राम बनाऊंगा ना तो बताऊंगा। तो आपको उसको ऐड कर देना है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपको डायरेक्टली ऐसा करना है, ठीक है। अब सर वेन डायग्राम बताओ, ये फॉर्मूला बताया उन बच्चों के लिए जो एकदम वैसे ही है, ठीक है ना। मैं आपको बोल रहा हूं, देखो मेरा काम है आपको सब देना, मैं सब दे रहा हूं, फॉर्मूला भी दिया, बट आपको करना वेन डायग्राम से ही है, आपको करना वेन डायग्राम से ही है, और अपन वेन डायग्राम से ही कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो भैया ये प्लस क्यों करते हैं ये बाद में बताता हूं मैं आपको, आगे अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अब सीधे आ जाओ क्वेश्चन पे। प्रिंट आउट तो नहीं होंगी ना आपके पास उसकी? नहीं, तो आप आ जाओ डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर देखो 10वां क्वेश्चन, उसमें लोचा है। ये बोला था मैंने हर्ष को इसमें लिखने का कि लोचा है इसमें, इसने लिखा नहीं। ये लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, 12वें वाले, 12 नंबर की क्वेश्चन, 200 कैंडिडेट, ठीक है। खोले क्या? अब सर दो रहते तो अपन लिख देते ऐसा एक गोला दूसरा ऐसा एक गोला, तीन रहे तो कैसे गोले बनाने? सुनो, तीन रहे तो कैसे गोले बनाने पता है? एक ऐसा, दूसरा ऐसा और तीसरा ऐसा। सर मैं वैसा नहीं, मैं अलग बनाना चाहता हूं, फिर तुमको अलग कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। पहले ये एक गोला, ठीक है, ये और एक गोला, इससे क्या हो गया भैया? इससे अपना ये ए बी आ गया कॉमन वाला, है ना। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जो एक सी वाला, सर मैं है ना सी वाला ऐसा बनाना चाहता हूं, मस्त टचिंग अच्छा लग रहा है। अबे टचिंग से क्या होगा? इंटरसेक्शन भी तो होना चाहिए, टचिंग से कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें बाकी तुम्हारा तुम देख लो, ए पापी लड़की। हाँ तो भैया अपने को ऐसा भी बनाना पड़ेगा जो ए बी सी तीनों में आ जाए, समझा? पहले लड़के नालायक हुआ करते थे, आजकल लड़कियां भी नालायक हो गई है। हाँ ये ऐसे तीन बनाने का, समझा? ये तीन बनाने का। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो बुक में नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। अबे लोगों, मतलब गाली गानी है तुमको मेरे मुंह से, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ये सब। हाँ तो भैया अपना क्वेश्चन क्या कर रहा है? 200 कैंडिडेट है आउट ऑफ 200 कैंडिडेट्स, ठीक है। मैं क्वेश्चन ओपन नहीं कर रहा हूं, उम्मीद करके चलो आपके पास होगा। आउट ऑफ 200 कैंडिडेट्स, जिसके पास नहीं होगा वो भैया ये क्वेश्चन लिख ले 12 नंबर का एक बार, ठीक है। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन लिख लो, अगर कोई रिकॉर्डेड वाला बच्चा है जिसके पास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स who were interviewed for a position at call center, ये
पोजीशन एट कॉल सेंटर, ये सब फालतू की बातें हैं। 200 टोटल लोग हैं, ये हमको समझ में आया, बराबर है। 100 लोग के पास टू व्हीलर है। अब देखो, पहले तो मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना है ढंग से, अभी 2-4 बार, बाद में ना आपको समझ में आ जाएगा करना होता क्या है, अपने को इफेक्टिवली करना क्या होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। 100 लोग के पास टू व्हीलर है। एक बात बताओ सर, ये 3 गोले हैं ना, पहले तीनों गोलों का नाम लिख दो, तीनों गोलों का नाम लिख दो। एबीसी मत लिखना, पाप लगेगा। जो नाम है वो नाम लिखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ए काय को माना था, बी काय को माना था, सी काय को माना था। तो काय को सेट एबीसी मानना। तो पहला वाला काय का था टू व्हीलर का, तो इसको लिख दो TW। दूसरा काय का था क्रेडिट कार्ड का, इसको लिख दो CC। और तीसरा काय का था मोबाइल फोन का, तो इसको लिख दो MP इज इक्वल्स टू। ठीक है, टोटल फोन टू व्हीलर वाले कितने 100 लोग हैं, क्रेडिट कार्ड वाले कितने लोग हैं 70 लोग हैं, यहां लिखना। और मोबाइल वाले कितने 140 लोग। सर गलत कर रहे हो आप, यहां क्यों लिखे, इसमें लिखो ना। अबे इसमें काय में लिखू बे, इसमें काय में लिखू। नहीं, कुछ लोग रहते सर डायरेक्ट 100 यहां लिख दो। मैं जो आपको बता रहा हूं ये तरीका सबसे सिंपलेस्ट है समझने के लिए, गधा भी समझ सकता है। अगर तुम नहीं समझे तो तुम समझ लो कि तुम क्या हो। ठीक है, पहली स्टेप क्या करनी है, बाबू रुक जा रे, मेरे को मालूम है ये बहुत सारे लोग अपने आप ही सोच के कर सकते हैं, पर मैं बता रहा हूं थोड़ा कम टाइम लेगा आपका। तो एक बार सुन लो एक क्वेश्चन, बाद में आप अपने कर लो भकाभक। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में देखो, पहले एक बार ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये ए का है, मतलब टू व्हीलर का है। इसमें ये एरिया देखोगे ना, इतना कितना, यहां से तो यहां तक का, ये टू व्हीलर में भी आता और ये क्रेडिट कार्ड में भी आता। तो ये जो इतना वाला पार्ट है, ये क्या है, टू व्हीलर इंटरसेक्शन क्रेडिट कार्ड, बराबर है। हाँ रुक तो जा दीदी, रुक तो जा, ठंड पा। ठीक है, ये पार्ट देखो, ये वाला, ये टू व्हीलर में आ रहा है इधर का, और ये काई में आ रहा है मोबाइल में। तो ये टू व्हीलर और मोबाइल का इंटरसेक्शन है। और ये वाला पार्ट देखो 1 और 2, ये क्रेडिट कार्ड में आ रहा है प्लस मोबाइल में भी आ रहा है, हाँ ना। और सर ये जो इतना पार्ट है ना, ये हर जगह मुंह मार रहा है अपना, हाँ कि ना। टू व्हीलर में भी है, क्रेडिट कार्ड में भी है, मोबाइल में भी है। मतलब ये तीनों का इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अभी सुनो, जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लोगे, ये बी लोगे, ये सी लोगे, बराबर है। फिर उसमें से इतना पार्ट माइनस करोगे एक बार, दूसरे बार भी इतना पार्ट माइनस करोगे, तीसरे बार भी इतना पार्ट माइनस करोगे, हाँ कि ना। तो ये पार्ट बेचारा है ना, माइनस माइनस ही हो रहा है, तो इसलिए इसको ऐड करना पड़ता। समझे बात को। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन में ना पूरे गांव भरी की बातें दे रखी है। टू व्हीलर वाले 100 लोग हैं, क्रेडिट कार्ड वाले 70 है, मोबाइल फोन वाले 140 है। अब ये जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कि टू व्हीलर वाले 100 लोग हैं, ये यहां पे लिखूं क्या, यहां पे 100 लिखूं क्या, बोलो यहां पे 100। सर यहां पे 100 लिखोगे ना, तो ये वो 100 दिखाएगा जो लोग सिर्फ और सिर्फ टू व्हीलर यूज करते। समझे क्या, सिर्फ और सिर्फ टू व्हीलर यूज करते। ये इतना वाला जो पार्ट है, ये वाला ये यहां से ये वाला जो पार्ट है ना, ये वो लोग है सिर्फ टू व्हीलर यूज करते हैं। ये लोग, ये जो वो लोग है, ये वाले जो टू व्हीलर भी यूज करते हैं और क्रेडिट कार्ड भी यूज करते हैं, बट मोबाइल नहीं यूज करते। और ये पूरे जो लोग हैं वो ये है जो टू व्हीलर भी यूज करते हैं और क्रेडिट कार्ड भी यूज करते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ मोबाइल भी यूज कर लेते हैं। अब ये अगर फॉर्मूले से करने जाओ ना, तो मौत आना पक्की है। 3 बच्चों की मौत हो गई थी ये फॉर्मूले से करते करते, न्यूज में नहीं आया, दबा दिया हमने मैटर वो। ठीक है, तो भैया आंखें बंद करने का, मेरा नाम लेने का और आगे चलने का। 100 के पास टू व्हीलर है, ठीक है, 70 के पास क्रेडिट कार्ड है, 140 लोग के पास मोबाइल फोन है। ठीक है, अब ये सिंगल सिंगल की खबर दे दी आपको, उसके बाद खबर देंगे 2-2 की, मतलब टू व्हीलर एंड क्रेडिट कार्ड कितनों के पास है। फिर उसके बाद देंगे क्रेडिट कार्ड और मोबाइल फोन कितनों के पास है, और उसके बाद देंगे टू व्हीलर और मोबाइल फोन कितने पास, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए दिए हुआ है। उसका अभी अपने काम ही नहीं है, सबसे लास्ट में जाने का। एंड 10 हैड ऑल 3। 10 लोग ऐसे जिनके पास तीनों है, बराबर।
तो एक कॉमन ये वाला रीजन है जो तीनों में आता है, हाँ कि ना? तो यहां लिखने का पहले 10, यहां लिखने का पहले 10। जिसने ये कर लिया उसकी जिंदगी सुखी, नहीं तो बाद में वो काटते काटते घूमता। आप कोई भी किसी भी टीचर का वेन डायग्राम देखो, वो यहां लिखता 100, फिर यहां से काटता 90 करता क्योंकि 10 यहां गए, फिर यहां कुछ डालता, फिर ये काटता 70 लिखता क्योंकि 20 यहां गए, और फिर यहां 30 गए, इसको काट के 40 करता। काटा काटी खेल रहे। हमको नहीं काटना है हमको नहीं काटना है, तो हम पहले 10 ये लिख देंगे, बराबर है। अब ये 10 कौन से लोग हैं? जो देखो, ये टू व्हीलर भी है इनके पास, ये क्रेडिट कार्ड के भी गोले में है, और ये मोबाइल के भी गोले में, तीनों है, समझा? हाँ कि ना? अब देखो भैया, 40 ऑफ देम हैड टू व्हीलर एंड क्रेडिट कार्ड। 40 लोग ऐसे हैं जिनके पास टू व्हीलर भी है और क्रेडिट कार्ड भी है। तो पहले गोला चेक करो, टू व्हीलर और क्रेडिट कार्ड का कौन सा? ये टू व्हीलर का और ये क्रेडिट कार्ड का, हाँ कि ना? तो ये पूरे इसमें 40 लोग हैं, जिसमें से 10 यहां पे है। तो इसमें कितने, यहां पे कितने लोग होंगे? 30 लिख दूं मैं? 30। आसान होगी जिंदगी, हुई आसान। अब बाकी का देखो, 30 के पास क्रेडिट कार्ड और मोबाइल है, ये क्रेडिट कार्ड का गोला, ये मोबाइल का गोला। तो कॉमन कौन सा? ये क्रेडिट कार्ड मोबाइल, आगे ना? कितनों के पास है क्रेडिट कार्ड और मोबाइल? 30 के पास, जिसमें 10 यहां गए, बचे हुए कितने? 20 लोग यहां पे, हाँ ना? वेरी गुड। और आगे बोलो, 60 लोग ऐसे जिनके पास टेलीफोन नहीं, टू व्हीलर और मोबाइल फोन है। सर अब किधर लिखूं? अब तो दिमाग ही मत लगाओ, 60 है या 10 है, 50, खत्म। अब हो गया, ये टोटल आ गया सब तुम्हारा। अब बताओ टोटल लोग कितने थे टू व्हीलर वाले? 100, 30 और 10 40 और 50 90, यहां आ गए 90, आ गए, हाँ कि ना? ये गोले में तो बचे कितने? 10 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ टू व्हीलर चलाते, ना मोबाइल फोन रखते ना क्रेडिट कार्ड रखते, ओनली ए वाले, ओनली ए वाले, समझा? क्रेडिट कार्ड वाले कितने? 30 और 10 40 और 20 60, कितना है बताओ? 10 है, हाँ ना? ये 10 है। 50 और 10 60 और 20 80, 140 60, हाँ ना? अब बोलो क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाहता है? पूछ बे, हाउ मेनी कैंडिडेट हैड नन ऑफ देम। ऐसे कितने लोग हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है? टोटल कितने लोग थे? 200, हाँ ना? टोटल कितने थे? 200। देखो 10 लोग हैं, 20 30 40 50 60 70 80 130 190, टोटल कितने? 190 लोग ऐसे हैं जिनके पास एक तो ए है, टू व्हीलर है, या मोबाइल है, या ये है। तो यहां पे बाहर के सर्कल में टोटल 200 लोग हैं, जिसमें से 190 3 सर्कलों में है। तो 10 लोग ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं है बेचारों के पास, बराबर क्या? हाँ ना? पक्का? तो आंसर कितना है? 10। सर इसका एक और तरीका है, मैं बताऊं क्या आपको? नहीं नहीं, सुन तो लो। आपको क्या निकालना है? ऐसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, बराबर, हाँ ना? मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या रहता? ऐसे लोग जिनके पास आइदर ए है या बी है या सी है। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो वो लोग आ जाएंगे जिनके पास ना ए है ना बी है ना सी है, बराबर क्या? तो सर ए यूनियन बी का निकालो, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो पहले। तो क्या होगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वगैरह वगैरह, आना? तो ये नंबर ऑफ ए कितना है? 100 प्लस 70 प्लस 140 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना था? ए इंटरसेक्शन बी 40 40 माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बराबर -40 -30 -60 प्लस 10 आ गया 140 240 और 60 300 310, उसमें से 100 130 माइनस 320 में से 130 माइनस 190 आ गया। ए यूनियन बी यूनियन सी, टोटल 200 लोग हैं, उसमें से 190 लोग ऐसे हैं जिसके पास एक तो ए है या बी है या सी है, मतलब बचे हुए जिसके पास नन है, कुछ भी नहीं है, वो क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश इज इक्वल टू टोटल यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल माइनस
ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यूनिवर्सल में कितने थे 200 लोग, उसमें से 190 के पास कुछ तो भी है, तो 10 आ गया आंसर। आया क्या, समझ में आया? ये ऐसा है, एक ऐसा क्वेश्चन है। फिर एक है ना, एक क्वेश्चन ऐसा है इंस्टीट्यूट ने लफड़ा कर दिया, क्वेश्चन में खड़े खड़े लफड़ा कर दिया। मेरे को नहीं पता इंस्टीट्यूट ने लफड़ा करा कि जिस आदमी ने वो क्वेश्चन रिपोर्ट करा उसने लफड़ा करा, बट उसमें गड़बड़ है, ठीक है? ये समझ आया? किसी को आपत्ति इसमें? अब एक काम करो, वो जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना तुम्हारे पास में, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स वाला, वो सॉल्व करो। अच्छा, वो सॉल्व करने के पहले सुन लो एक बात, ये इस पे ना थोड़ा फोकस करते अपन। ओए, यहां पे क्या क्या पूछ सकते हैं आपको? पहला सबसे जो वाहियात वाला क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिया, इसमें कुछ भी नहीं पूछा है, इसमें बोला है ऐसे लोग बताओ जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो आपको ये टोटल मारनी है सबकी, ये पूरी जो टोटल है इनके पास कुछ ना कुछ है। अब इसके अंदर देखो एक बार, ये वीडियो चालू हो रही है 35 मिनट पे, 35 मिनट पे। कभी अगर आगे ध्यान में रखना है कि क्या क्या पूछ सकते हैं, ये 35 मिनट पे चालू कर देना वेन डायग्राम के। देखो ये 10 लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ टू व्हीलर है, हाँ ना? 10 लोग ऐसे जिनके पास सिर्फ टू व्हीलर है। 10 और 30 40 लोग ऐसे जिनके पास एक तो टू व्हीलर है या क्रेडिट कार्ड है, बराबर है? टू व्हीलर और क्रेडिट कार्ड। ये 10 लोग ऐसे जिनके पास तीनों है, ठीक है? ये 10 लोग ऐसे जिनके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड है, ये 60 लोग ऐसे जिनके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड है, बराबर क्या? अब सर मोबाइल फोन, 60 लोग ऐसे जिनके पास सिर्फ मोबाइल फोन है, बराबर। अगर मैंने पूछा आपको बताओ कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है, तो आप क्या बोलोगे? सी द क्वेश्चन, लिसन द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। नंबर ऑफ पीपल हैविंग मोबाइल फोन या ओनिंग मोबाइल फोन, कितने लोग हैं जिनके पास मोबाइल फोन है? क्या मैंने आपको क्या पूछा, कितने लोग के पास मोबाइल फोन है? मैंने ऐसा बोला सिर्फ मोबाइल फोन है? नहीं, मोबाइल फोन है। तो भैया पूरे 60 50 ये पूरे 140 लोग हैं जिनके पास मोबाइल फोन है। अगर मैं आपको पूछूं कितने लोग हैं जिनके पास सिर्फ मोबाइल फोन है, ओनली मोबाइल फोन, अगर मैं आपको पूछूं ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास मोबाइल फोन है एंड क्रेडिट कार्ड है बट टू व्हीलर नहीं है, अब एक चीज समझ रहे हो आप, यहां पे आपको फॉर्मूले के बारे में नहीं सोचना पड़ रहा है, यहां सीधा डायग्राम के सामने दिख रहा है, गप्पा गप्पा गप्पा। बोले क्या बोलना चाहते हो पूछो। मैंने बोला मोबाइल फोन है, क्रेडिट कार्ड है बट टू व्हीलर नहीं है, ये मोबाइल फोन है, ठीक है? ये क्रेडिट कार्ड भी है, ये 10 आएगी क्या उसमें? अरे पापी, मोबाइल फोन है, क्रेडिट कार्ड है बट टू व्हीलर नहीं है। ये 10 लोग के पास टू व्हीलर भी है, तो ये नहीं आएंगे अपनी गिनती में। ये 50 लोग इनके पास मोबाइल तो है ही पर टू व्हीलर भी है, ये भी नहीं आएंगे। तो अपना आंसर हो जाएगा 60 और 20 80। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल फोन है और क्रेडिट कार्ड है बट टू व्हीलर नहीं है। अब आपको पता है, अगर यही आपको फॉर्मूले में लिखना रहता ना तो आपको लिखना पड़ता, अगर आपको आपने मान लो इसको लिख दिया है, ए माना है इसको बी माना है, इसको आपने सी माना है, आपको क्या चाहिए? मोबाइल फोन, क्रेडिट कार्ड है, आपको निकालना पड़ेगा मोबाइल मतलब सी, मोबाइल है एंड क्रेडिट कार्ड भी है, सी इंटरसेक्शन बी, बट क्या नहीं होना उसके पास? ए नहीं होना, टू व्हीलर नहीं होना। अब वो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखते क्या? बट टू व्हीलर नहीं होना उसका फॉर्मूला। तो टू व्हीलर होना मतलब ए है, तो टू व्हीलर नहीं होना मतलब ए डैश है, ए कॉम्प्लीमेंट है, इसको इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा निकालना पड़ेगा, ठीक है? और फिर उसके बाद में वो वाले घिनौने वाहियात घटिया से फॉर्मूले आएंगे, ये वाले, ये फॉर्मूले जो काम आते हैं ना, ये वाले, ये जो 3 फॉर्मूले दे रखे हैं ना, ये 3 फॉर्मूले दे रखे हैं ना, इसी के लिए दे रखे बेटा। और मां कसम इसकी थेरिया है, क्या है? थेरिया मतलब थेरीज, डी मॉर्गन्स लॉ, ये लॉ वो लॉ, हमको नहीं पढ़ना, फाउंडेशन में जरूरत नहीं है उसकी। और मैथमेटिशियन आपको बचपन से ही नहीं बनना था, कोई है जिसको बनना था? तो अपने को सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो सुनो एक चीज, अगर आप ये जो वाहियात वाले फॉर्मूले हैं, अलग अलग जो लॉज दे रखे हैं कि भैया कॉम्प्लीमेंट रहा तो ये ले लेना, मैंने आपको बताया
एक याद है आपको, मैंने आपको एक ज्ञान दिया था, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, बरोबर ना? याद है मैंने बोला अगर पूरे का यूनियन एक साथ है तो अपन इंडिविजुअल का यूनियन लगाएंगे, और ये जो साइन है ये उल्टी कर देंगे, यूनियन है तो इंटरसेक्शन ले लेंगे, इंटरसेक्शन है तो यूनियन ले लेंगे, बराबर ना? ये एक रटवाया था ना, ऐसे 6 चीजें रटवानी पड़ेंगी मेरे को बैठ के आपको, और वो रटवाने के बाद भी आप कर नहीं पाओगे। बढ़िया है, सबसे बढ़िया। लाइना तो मारते हैं जिंदगी भर, अब गोले भी मारते हैं। लाइना तो मारती है ना, अब गोले भी मारते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या करते थे अपन? पहले लाइन मारो, बाद में बात करते, अब गोले मारेंगे। अब क्या करेंगे? अब गोले मारेंगे। सर एक डाउट सर, पर प्रोबेबिलिटी के अंदर तो आपने बोला था सेट थियरी लगती, प्रोबेबिलिटी के अंदर 2 फॉर्मूले लगते, उसके अलावा जो लगते हो मैं लिखवा के देता, इसके अलावा बाकी फॉर्मूले नहीं है। हाँ, प्लस एक और दिक्कत क्या होती मालूम है? एग्जाम में पेपर आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन पेपर्स के, ठीक है? ये अलग अलग क्वेश्चन पेपर के। अब अलग अलग क्वेश्चन पेपर में अलग अलग आदमी पेपर सेट करता। पिछले 25 सालों के पेपर एक ही आदमी सेट करेगा? नहीं, तो हर बार नया आदमी सेट करता, क्वेश्चन तो सेम टाइप का लेता है बट सॉल्यूशन अलग देता है। आप कभी स्कैनर खोल के देखना, अरे पाव धो के पानी पियोगे, ऐसे बोलते हैं हमारे मारवाड़ी में, तो बेटा मेरा पाव धो के पानी पिएगा मेरे पाव का, ऐसा। स्कैनर देखना, क्वेश्चन सेम टाइप का, हर बार सॉल्यूशन अलग, हर बार सॉल्यूशन अलग। रीजन, हर बार अलग बंदा देता है ना। अरे इस बार मैंने बनाया, अगली बार उसने बनाया, उसके अगली बार इसने बनाया। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं जो क्वेश्चन तो सेम टाइप के ही बनते, ऐसे ही बनते, मैं सॉल्यूशन अलग दूंगा, हाँ या ना? वो सॉल्यूशन अलग देगा, ये अलग देगा। तुम्हारी जो टेस्ट होती है वो आउटसोर्स्ड होती है, ठीक है? और जो मेरी टेस्ट रहेगी वो अलग रहेगी। तो आप देखना, उसके जो सॉल्यूशन आते ना वो अलग रहते, जो मेरे सॉल्यूशंस रहते, वो क्वेश्चंस, वो चीजें लिखते हैं जो टाइप हो सकती है। मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जो टाइप नहीं हो सकती। अभी जैसे ये मैंने आपको बोला कि भैया आपको क्या करना है, पहले यहां पे इज इक्वल्स टू लिखना है, फिर यहां लिखना है, फिर यहां लिखना है। ये चीज टाइप कैसे करूं बताओ? इसको बुक में कैसे डालूं? पहले ये बीच वाले को लिखना है, ये बुक में कैसे डालूं? हाउ? डाल सकता क्या? नहीं डाल सकता। अगर ये डाल देता तो बच्चा फिर बुक ही लेता, मेरे पास काय को आता लेक्चर लेने हैं। समझ रहे हो? तो ये करना है आपको। 2 गोले रहे तो 2, बीच में तीनों को भिड़ाना तो पड़ेगा। देखो टचिंग से काम नहीं चलेगा, इंटरसेक्शन होना चाहिए, ठीक है? भाभी मैं इसको अच्छा शरीफ समझता था, नालायक निकला आज। ठीक है, डन है भैया। ये है वेन डायग्राम। अब सर फॉर्मूले कौन से हमको काम आएंगे? मैंने बोला ये बात सही बोल रहे हो तुम, ये बात सही बोल रहे हो। देखो ये वाला फॉर्मूला जो है ये तो अपन ने, मैंने आपको बता दिया था, डू नॉट लर्न, ये याद करने की जरूरत नहीं थी, बताया था ना मैंने। हाँ सर, फिर भी हम याद करना चाहते हैं तो अगर ये फॉर्मूले याद करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, तो प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें मौत आ जाएगी, क्योंकि उसके याद करने आपको। जो याद करने वो याद करने, जो याद नहीं करने, बिना याद करे काम चल सकता है, उसको याद करके जबरदस्ती क्या कर लूंगे? अरे हाँ या ना? ठीक है, तो सर ये कौन से फॉर्मूले काम आते हैं? देखो ये पहला फॉर्मूला काम आता है अपने को, ये बता दिया है मैंने, ठीक है? ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ये दूसरा, ठीक है? उसके अलावा ये जो 3 फॉर्मूले हैं, ये प्रोबेबिलिटी में काम आएगा, ये भी प्रोबेबिलिटी में काम आएगा, और ये जो आखिरी के 3 फॉर्मूले, ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी में काम आए अगर आपको लॉजिक नहीं समझ में आए जो मैंने पढ़ाया। मतलब वही किसके लिए ये? हाँ, रट्टा मारने वालों के लिए। समझदार हो गए तुम, जो बैठ के रट्टे मार रहे उनके लिए ये है। ये सब प्रोबेबिलिटी के। तो सेट थियरी में कितने फॉर्मूले काम के? देखो लिखो। सर ये तुम हर बार ऐसे बुक में से लिखवा दे पुट्टो को, तुमको अच्छा लगता क्या? भाई बहुत अच्छा लगता मेरे को, ठीक है? बुक में क्यों नहीं देते? क्योंकि बुक में अगर ये फॉर्मूले लिख दिए ना तो बुक वाला बच्चा लाएगा मॉड्यूल, सर ये मॉड्यूल में 2 फॉर्मूले तुमने बुक में दिए नहीं, क्यों? बुक सफिशिएंट नहीं है बोलते, फिर ऐसे पापी लोग रहते हैं।
मैं ये सवालों से इतना गुजरा हूं क्योंकि देखो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं ना खुद से आया हूं अकेला पहले, तो मतलब मैं कोई ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा पहले और फिर बाद में धीरे धीरे नाम बना अपना, वैसा नहीं है ना, मैं खुद ही आ गया था अकेला, मुंह उठा के मैंने क्लास डाल दी अपनी, तो वैसा हो गया था अपना। ठीक है भाई, किसके पास जाओ भैया पढ़ा दो, फिर पढ़ाने में वो दूसरे सब्जेक्ट देते थे जो तुमको पढ़ाना नहीं है। अच्छा हमारे पास अभी ये खाली है पढ़ा दो, फिर लोग देखे होंगे आपने ये खाली है तो ये पढ़ाने लग गए, फिर वो खाली है तो थोड़े टाइम में वो पढ़ाने लग गए, वैसा काम नहीं था। तो मैं ना, तो मेरे पास बहुत सारी चीजें थी, तो मेरे को ऐसे सवाल बहुत आते थे, सर पूरा करवाओगे तो सही, पूरा सही तो करवाओगे, ऐसे इतने, मतलब पहले मैं ऐसे, देखो मेरा है ना, मैं बचपन से ही तगड़ा रिसर्च करता हूं और मेरी प्रेजेंटेशन नोट्स वोट्स बनाने की स्किल भी अच्छी है, तो मैं बैठ बैठ की चीजें बनाता था। तो फिर कुछ अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फैकल्टीज है गड़बड़ कर देते हैं, टैक्स तो टैक्स है, हर बार चेंज होता है, तो लॉ का कंक्लूजन निकालना, एक आध 19-20 निकाल दिया, फिर अपन ने डाल दिया सही, तो बोलते ये सर ने तो ये बोला है, तो मैंने बोला भाई ये सही है, तेरे को ये पढ़ना है तो ये पढ़, नहीं तो उनने बोला वैसा पढ़ ले, बाद में अगले अटेम्प्ट में समझ में आ जाएगा तेरे को क्या है। तो फिर लोग बोलते हैं भैया वो तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने बोला भाई मैं भी उनसे ही पढ़ रखा हूं, पर ऐसा तो नहीं है ना कि वो गलत नहीं हो सकते कभी। अब लॉ टैक्स में मैथ्स में गलत नहीं हो सकता क्योंकि 10 साल से वही चीज चल रही है, पिछले 500 साल से यही चल रहा है, इसमें गलती नहीं हो सकती, बट टैक्स इंटरप्रेट करने में गलती हो सकती है। मैंने बोला हो सकता है उनसे हो गई, पर मेरे से नहीं हुई। अब साला मैं सही बता रहा हूं, पर कोई आदमी जो बहुत टाइम से पढ़ा रहा है उसने गलती कर दिया तो मैं गलत हो गया। तो ये मेरे को इतने सवाल आते थे ना, तो हम बहुत हंसते थे इस पे कि पूरा सही तो पढ़ाओगे, एक सवाल, और दूसरा सवाल पूरा पढ़ाओगे तो सही ना, तो भाई ये खत्म है। तो इसलिए मैं डालता नहीं हूं, इसलिए हर बार सेट थ्योरी में फॉर्मूले लिखवा देता हूं। बुक में क्यों नहीं डालते, क्योंकि बुक में डाल दिया तो फिर एक तो वो एजेंस खत्म हो जाएगा, और दूसरी चीज देखा था पापी बच्चा आके बोलेगा सर ये तुमने करवाया नहीं है। अभी तुम वो फेज में आने के हो, तुम भी आओगे एक आध टाइम, सर ये क्वेश्चन है दो बता ही नहीं आपने मेरे को, मैं बताता बच्चे भूल जाते, तो ये लिख लो, ये दो फॉर्मूले अपने काम आएंगे सबसे ज्यादा। कौन से, ये दो जो मैंने बताया, ठीक है। ये एक ही फॉर्मूले में दो फॉर्मूले, ए यूनियन बी का भी है, ए इंटरसेक्शन बी का भी है, सिमिलरली यहां पे भी है, सिमिलरली यहां पे भी है। इसमें से कोई भी चीज आपको निकालनी है, जैसे आप ए यूनियन बी यूनियन सी दे रखा है आपको, आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल सकते हो, समझा क्या। ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब वो लोग जो आइदर ए में है या बी में है या सी में, और आपको बोलेंगे बताओ कितने लोग ऐसे जो तीनों करते, तीनों नशे करते, ठीक है। हाँ, तो ये दो हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया। यूनियन मतलब दोनों में से एक में, आइदर ए में या बी में। इंटरसेक्शन मतलब ए में भी और बी में भी, दोनों कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में एक आता है वो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, यहां पे लिख लेना आइदर ए और बी और सी, और यहां पे नीचे लिख लेना ए इंटरसेक्शन बी, ऑल इन ऑल ए बी सी, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको जो पूछ सकती है, सेकंड के ही नीचे लिखना, सेकंड वाले के नीचे लिखना, आपको पूछेंगे नन ऑफ ए बी सी, मतलब ना ए में ना बी में ना सी में, इज इक्वल टू 1 माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी, और लिख देना उसको इज इक्वल टू, हाँ एक मिनट ऐसा, इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश इज इक्वल टू दिस। गॉट इट बच्चावाड़ी, हाँ ना। अब देखो कुछ चीजें हैं जो शानदार है, थर्ड वाला, ये थर्ड लिखना, नंबर ऑफ आइटम्स इन ओनली ए। आपको बोले सिर्फ ए वाले बताओ कितने, ऐसे लोग जो सिर्फ ए वाला नशा करते मतलब बी वाला नहीं करते। देखो कुछ टाइप के लोग हैं जो ए भी नशा करते बी भी करते, तो दोनों में आ गए। आपको पूछा बताओ सिर्फ कौन से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ ए का नशा करते, मतलब जो ए का भी करते और बी का भी करते, कॉमन है, वो नहीं आएंगे अपने इसमें, बराबर ना। नंबर ऑफ आइटम्स इन ओनली ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, हाँ या ना। जैसे 50 लोग हैं, सुन लो, 50 लोग हैं जिसमें से ए का नशा करने वाले
50 है। बी का नशा करने वाले 40 है, ये 50, ये 40, ये 50 हो गया, ये 40 हो गया। ये 50 कैसे? इसमें से 20 ऐसे लोग हैं जो दोनों नशे करते, तो 30 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ए का नशा करते, और 20 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 45 ले लेता हूं, 25 हो जाएगा नंबर। ठीक है, अब आपको निकालना है सिर्फ ए का, ओनली ए। अपन फॉर्मूला आपके आंखों के सामने बना रहे, ओनली ए। तो ए का आइटम कितना है? 50। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना लिखो? 50 लिख दूं? हाँ ना, बट अपने को चाहिए सिर्फ ए वाले। सर 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 आपने जब ये 50 लिख दिया ना, तो इसके अंदर ये जो कॉमन वाले लोग हैं ना, ये भी ले लिए, कॉमन वाले लोग नीचे। बोला ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। गॉट इट बच्चा वाड़ी? ये फॉर्मूला है ओनली ए का। ओनली बी का क्या रहेगा? ओनली बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। नहीं ना सर, बी इंटरसेक्शन ए रहेगा ना। अरे ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, दोनों एक ही रहता। मैं तुझसे प्यार करती हूं, तू मुझसे प्यार करती है, दोनों एक ही बात है। ऐसा बोलना मत, उसको कनपट्टा मारेंगी। तुम मुझसे प्यार करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी तुमसे प्यार करे, बट इंटरसेक्शन में ऐसे ही रहता। ए बी का इंटरसेक्शन है तो बी ए का है। ठीक है, एक तीसरा आ गया, ये हो गया। ये कब की बात है? जब दो आपको दिए रहेंगे ए और बी। तीसरा, चौथा, ओनली ए। ओनली ए कब? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए। ये कब? जहां पे ए एंड बी गिवन, यहां पे आपको ए बी सी गिवन है, तो अपन क्या करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कैसे आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, हाँ कि ना? ए में आ गया सर, जितने कॉमन है सब माइनस कर दो, जो ए बी भी लेते हैं। 3 लोग है, 3 गोले बनाओ क्या? 1 2 3। ठीक है, आपने क्या चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। सर नंबर दे दो, 50 40 30, ये हो गए 10 लोग, ये हो गए 20 लोग, ये हो गए 5 लोग, ये हो गए 5 लोग, 30 15 20 और 10, 30 और 5 35, ये 15 बचे, 20 और 30 15 बचे, 10 बचे, बराबर है? हाँ ना, समझा गया? अब अपने क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए। ये पहला वाला ए है, ये बी है, ये सी है। सर क्या कर रहे हो मस्ती जिंदगी में हमारे साथ? वेन डायग्राम के क्वेश्चन से तुमको फॉर्मूले बनाना सिखा रहा हूं। वेन डायग्राम बनाने से फॉर्मूले बनाना सिखा रहा हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए। सर सिर्फ ए, यहां तो 15 दिख गए। अब यहां पे क्लिक हो गए, एक टाइम वेन डायग्राम बनी नहीं रही है। कब नहीं बनेंगी मैं बताता हूं आपको, कब नहीं बनेंगी और कैसी नहीं बनेंगी वो भी बताता हूं। पागल नहीं हूं जो बता रहा हूं आपको। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 50। अपने क्या चाहिए? सिर्फ ए वाले। अपना आंसर कितना आना चाहिए? 15। हाँ ना? अरे हाँ कि ना? तो सर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए निकालो और जो कॉमन है वो माइनस करो, जैसे यहां पे ए इंटरसेक्शन बी माइनस करे थे। अब सर आपको निकालना है सिर्फ ऐसे लोग जो सिर्फ ए का नशा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ए का भी करते, बी का भी करते, तो माइनस करना पड़ेगा। हाँ कि ना? तो इसमें से हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ए भी करते और सी भी करते, वो भी माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। चेक कर लेते। ए इंटरसेक्शन बी कितना है? ये बी है, ये ए है, 30 आएगा। ए इंटरसेक्शन बी 30 आएगा, हाँ ना? ये 30 आ गया, 30 माइनस कर देंगे अपन। माइनस, अच्छा क्या माइनस करे उसको है ना, एक अलग कलर देता हूं मैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, और अब दे रहा हूं मैं ये वाला ग्रीन कलर। अब क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन सी। तो जो ए में है ये ए और ये सी, हाँ कि ना? ए इंटरसेक्शन सी ये वाला रहेगा ना, ऐसा वाला। ये 15, फिर से 15 माइनस करे, माइनस 15। सर कितना आ रहा है? 15 45, 5 आ रहा है। साला 15 आना था, 5 कैसे आ रहा है? देखो सही, ये भी माइनस करे, ये भी माइनस करे।
अब ये 20 एक बार माइनस हुआ, ये 5 एक बार माइनस हुआ, ये 10 दो बार माइनस हो गया मास्टर, 10 दो बार माइनस हो गया, समझे क्या? जो तीनों में आता है वो दो बार माइनस हो गया, इसलिए फॉर्मूले में ये ऐड हो गया प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हो जाएगा प्लस 10 आ गया आंसर भैया 15। समझा क्या? वो 3 थे, यूनियन में क्यों माइनस करते थे, प्लस क्यों करते थे, अभी समझा क्या? अरे समझोगे ये? कोई प्रॉब्लम किसी को? जिसको प्रॉब्लम है वो डूब के मर जाओ। हुआ? सर फिर एक बात बताओ यार, ये तुम काहे को हमको ये फालतू का टाइम पास करवा रहे हैं? ये फॉर्मूला लिख लो बेटा, ये प्रोबेबिलिटी होंगी, आगे प्रोबेबिलिटी में काम आएगा। बताओ कि सिर्फ ए ही इवेंट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ये अपन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स खेल रहे हैं ना, ये एन खेल रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी में इसको पी लिख देते सामने, P of only A is equals to P of A minus probability of A intersection B minus probability of A intersection C plus probability of A intersection B intersection C। खत्म, खत्म। सेट में n है, वहां प्रोबेबिलिटी रहती P। खत्म हो गया, जिंदगी खत्म। समझा? ये ओनली ए है, सेम इज फॉर ओनली बी, सेम इज फॉर ओनली सी। समझा? बी में क्या रहेगा? बी माइनस सी और सी माइनस ए, सॉरी बी ए माइनस बी और बी माइनस सी माइनस करेंगे, हाँ कि ना? ये समझा कि आपको जहां जहां ए आ रहा है वहां वहां माइनस कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी माइनस नहीं करेंगे ये निकालते वक्त। समझे क्या तुम कि मैं अकेला खुश हो रहा हूं? फॉर्मूला निकालते आएगा ना, ओनली बी का लिख पाओगे ना? मैं लिख देता हूं भैया, मेरे को तुम पे भरोसा नहीं है, 10 सेकंड लगेंगे। एन ओनली बी का तो क्या होगा? बी हो जाएगा। मैं अभी नंबर नहीं लिख रहा हूं, एन ऑफ बी लिख लो, बी हो जाएगा। उसमें से क्या करेंगे, जो कॉमन है वो माइनस करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, नहीं ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे, माइनस बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, प्लस क्या कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर एन ऑफ ओनली सी क्या रहेगा? सी माइनस ए सी बी इंटरसेक्शन सी प्लस, वेरी गुड, शाबाश, गप 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 अंग्रेजी बाजी ना, गप गप शीरा। हाँ डन है भाई? अरे हाँ ना सर, ये पढ़ा है क्यों? जब तुम देखो, ज्ञान तो अलग पेलते हो, फिर बताते अलग हो, और बोलते एक करना है करवाते दोनों हो। नहीं बेटा, इतना खराब नहीं हूं मैं। फॉर्मूला इसलिए बताए ताकि कभी कभी है ना वेन डायग्राम से क्वेश्चन नहीं बनती। काहे को नहीं बनती? गड़बड़ कर रखते, चिंदी चोर है लोग। मैं बता दूं आपको चिंदी चोरी, ठीक है? ये 4 फॉर्मूले बस आपको याद रखने, ठीक है? जिस पापी ने नहीं लिखा होगा, मैंने अपने सुंदर अक्षरों में लिख दिया है यहां पे। इसकी फोटो निकाल के मैं आपको नहीं भेजूंगा, ठीक है? हाँ ये लिखे ना आपने, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लेना, ठीक है? रिकॉर्डेड वाला बच्चा तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम कब देख रहे हो मेरे को नहीं पता, कहां से फोटो लिया, कौन सी फोटो की बात कर रहे हो, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तुमको चाहिए तो आज ग्रुप में भेज दूंगा। रिकॉर्डेड वाले लिखेंगे 4 फॉर्मूले, ठीक है? ये कौन से 4 फॉर्मूले? ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3 और ये 4, और ये चौथे के साथ में नीचे में ये भी लिखना था, कौन सा? नन ऑफ एबीसी, ठीक है? अब देखो भैया, आते हैं क्वेश्चन नंबर मैथ्स और इकोनॉमिक्स पे। 10वां क्वेश्चन लफड़ा है इसमें, और ये क्वेश्चन मैंने प्रॉपरली टाइप करके दिया है, मेरे एंड से कोई मिस्टेक नहीं है, इंस्टीट्यूट ने ही गलती करी थी। और यही टाइप के बच्चे, यही टाइप के क्वेश्चन रहते जिसमें नहीं वेन डायग्राम काम नहीं करता, फिर बच्चे एग्जाम के बाद क्या बोलते बच्चे? बोनस मार्क, क्वेश्चन गलत है, बोनस मार्क। फिर कुछ लोग यूट्यूब पे आते, बच्चों आपको मिलेगा बोनस मार्क। इंस्टीट्यूट देती नहीं, मतलब मैं बोल रहा था, मैंने रोक लिया अपने आप को, बोलती आओ अगले अटेम्प्ट में, ठीक है? हाँ तो भैया देखो, क्वेश्चन नंबर है अपना, कहां गया भाई? फॉर्म में क्वेश्चन चले जाता है मेरे से। 10 नंबर की क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स वाली, ठीक है? रुक जाओ रे, जो रिकॉर्डेड वाला बच्चा है वीडियो पॉज करे, ये क्वेश्चन लिख ले, ठीक है? अगर आपके पास नहीं होंगी तो। हाँ
10वें नंबर की क्वेश्चन, आउट ऑफ 150 स्टूडेंट, टोटल कितने बच्चे हैं? 150। क्या करे सर? देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़े, अकाउंट्स, अकाउंट्स, इको, मैथ्स, 3 दिखा ना, बाकी बात पीने के बाद। पहले अपन बनाएंगे सर्कल, ठीक है? अरे ऐसे ही बोलना पड़ता है, कुछ कुछ तो बोलना पड़ेगा। मैं भी चलो बेटा, अपन क्या करेंगे, 3 सर्कल बनाएंगे, 1 2 3, ऐसा, ठीक है? ये करेंगे, ऐसा बोर हो जाऊंगा यार मैं पढ़ाते पढ़ाते, थोड़ा फन होना चाहिए जिंदगी में, ठीक है? 150 लोग हैं, बाकी चीजें गई तेल लेने। पहले क्या करेंगे, गोले बना लिए, बन गए गोले, ठीक है? 150 स्टूडेंट है, उसका क्या करना है? अभी के लिए तो कुछ नहीं करना है, बाद में काम आया तो सोचेंगे उसके बारे में, ठीक है? 150 स्टूडेंट, 45 पास इन अकाउंट्स, ऊपर लिखेंगे ये अकाउंट्स है इज इक्वल टू 45, हाँ, इकोनॉमिक्स है इज इक्वल टू 30, और मैथ्स है इज इक्वल टू 50। वाह 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 वाह, थैंक यू थैंक यू, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन इतना बड़ा नॉनसेंस क्वेश्चन है ना, इकोनॉमिक्स में क्या बोला, 30 बच्चे पास हुए, मतलब इन टोटल। अब उसके बाद देखो क्या दे रखा है, इकोनॉमिक्स मैथ्स है, ठीक है? 30 बच्चे ऐसे हैं जो अकाउंट्स और मैथ्स में पास हुए, ठीक है? 32 बच्चे ऐसे जैसे इकोनॉमिक्स और मैथ्स में पास हुए, मतलब हम यहां सर पे लिखा है, इसी से चालू हो रहा है, कुछ दिख रहा है तुमको? टोटल इकोनॉमिक्स में 30 बच्चे पास हुए और मैथ्स और इकोनॉमिक्स में 32 बच्चे पास हुए, कैसे पॉसिबल है? वेन डायग्राम यहां पे धोखा दे दिया, क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। अरे हाउ इज इट पॉसिबल, बताओ ना? 30 बच्चे इकोनॉमिक्स में पास हुए और 32 बच्चे मैथ्स और इकोनॉमिक्स में कैसे पास हुए? फिर भी अपन अपने स्टेप से चलते हैं। अपन क्या करते हैं, पहले तीनों का इंडिविजुअली ऊपर लिख लेते, बराबर है, हाँ कि ना? फिर क्या करते हैं, कॉमन निकालते, कॉमन तीनों वाले, कितने लोग हैं जो तीनों में पास हो गए? अरे बोलो भाई, 25 लोग हैं जो तीनों पास हुए, तो तीनों का कौन सा रहता? ये वाला, ये 25 लिख दिए, ठीक है? फिर उसके बाद अकाउंट्स एंड मैथ्स वाले 30 है, ये अकाउंट्स ये मैथ्स 30 है, उसमें से 25 यहां है, तो ये 5 हो गए, आगे ना? फिर मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स वाले 32 है, मान लेते मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स वाले 32 बच्चे, इकोनॉमिक्स पूरे पास होने वाले 30 है, तो मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स वाले 32 कैसे हो सकते भाई? फिर भी अगर आप बोलते हो, मैं मान लेता हूं ये इकोनॉमिक्स है, ये सॉरी कहा गया, ये इकोनॉमिक्स है और ये मैथ्स है, बराबर क्या? ये इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, 32, 25 उसमें से यहां है, तो कितने? 7। अब देखो ये पूरा जो गोला है इसकी टोटल स्ट्रेंथ हो रही थी 30, ये 25 और 7 32 यही हो गए, मतलब -2 बच्चे हैं जो सिर्फ इकोनॉमिक्स में फेल हुए। ये अगर आप आदित्य सर को बोलोगे, वो बोलेंगे पप्पी दे देंगे तुम सब, -2 बच्चे, कोई फेल ही नहीं हुआ। ऐसा पॉसिबल है? क्वेश्चन गलत है। अब ये वेन डायग्राम से बनेगा नहीं, और ये क्वेश्चन स्कैनर में हर पब्लिकेशन में ऐसे ही दिए हुआ है, और आंसर कैसा दिया है इनने? फिर क्या करना सर? कुछ नहीं करना, फिर फॉर्मूला लगाना, ए बी सी माइनस माइनस माइनस। तो फिर क्या करते हैं, देखो आउट ऑफ 50 बच्चे, आपको क्या लिखा है? फाइंड द नंबर हु पास एटलीस्ट इन एनी वन, किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुआ, मतलब आपको क्या निकालना है? ए यूनियन बी यूनियन सी, हाँ कि ना? आइदर मैथ्स में पास हुआ और अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स में। तो आप क्या करोगे? 45 नंबर ऑफ ए 45 प्लस 30 प्लस 50 माइनस 30 माइनस 32 माइनस 35 प्लस 25, 53 आंसर आएगा। और दे भी रखा था, कौन से नशे में करे तो पता नहीं, क्वेश्चन कोई तो नशा था, मैंने बताया आपको गलत है। अब सर यहां पे क्या होता है, यहां पे बच्चे छोड़ देते हैं, ये बराबर है यार, ये क्वेश्चन ही गलत है। मैं भी मान रहा हूं क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में 30 बच्चे पास हुए, ये इकोनॉमिक्स के सर्कल में ही 32 हो गए, -2 बच्चे इकोनॉमिक्स में पास फेल हुए, क्या पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर आप तमीज से निकालो तो आंसर 53 आता है, हमने भी निकाला है फॉर्मूले से, इधर भी आया। अब कुछ बच्चे वेन डायग्राम का लेके घूम रहे, वेन डायग्राम से गलत है क्वेश्चन गलत है, अबे पर फॉर्मूला लगा भाई,
वो आंसर आ रहा है ना। अब ये क्वेश्चन को छोड़ने से अच्छा है इसका 53 छोड़ दो। दिल में मालूम है कि तू है, पर भैया तेरे बिना चलेगा भी नहीं ना। हाँ तो कर लेने का फिर, समझ रहे हो। नहीं तो ऐसा अगर करेंगे शादी नहीं होती तुम्हारी, और शादी होने के बाद बीवी टिकती नहीं तुम्हारी तो पक्का। तुमको मालूम रहता बीवी गलत है 100%, पर क्या करते, वैसे ही अपना ऐसी है। ठीक है चलेगा आगे। ये भैया है 11 नंबर की क्वेश्चन करते। सर 2 वाली करके बताओ। 2 वाली क्वेश्चन फालतू है, मैं नहीं कर रहा। ठीक है मैं 3 कर रहा हूं। 3 वाली 200 लोग है, 100 लोग म्यूजिक है, फोटोग्राफी, स्विमिंग करूं क्या? ठीक है अब मैं क्या करूंगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। बोलो जल्दी क्या क्या है। म्यूजिक, बोलो रे भाई, म्यूजिक, फोटोग्राफी और स्विमिंग। म्यूजिक वाले कितने हैं? 100, फोटोग्राफी 70, स्विमिंग 40। ठीक है तीनों वाले 10 लोग हैं जो तीनों हैं बराबर, तो ये तीनों का पार्ट है हाँ कि ना। बताओ म्यूजिक और फोटोग्राफी वाले कितने लोग हैं? बोलो म्यूजिक और फोटोग्राफी वाले कितने? तो ये पूरा 40 का है, उसमें से 10 यहां गए, बचे कितने? 30। मेरे को बताओ म्यूजिक और स्विमिंग वाले कितने हैं? ये म्यूजिक और ये स्विमिंग 30 है क्या? कितने? 30। 30 में से 10 यहां गए, बचे कितने? 20। मेरे को बताओ कि ये फोटोग्राफी और ये कौन सा स्विमिंग, फोटोग्राफी स्विमिंग वाले कितने हैं? 20। 20 में से 10 यहां गए, बचे कितने? 10। अब कितने टोटल कितने थे म्यूजिक वाले? 100। 30 और 10 40 और 20 60, बचे कितने? 40। 30 40 50, यहां बचे 20 40 0। ओ माय गॉड सर ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। कोई बच्चा अकेला स्विमिंग करना ही नहीं चाहता, बस सिर्फ पानी पीऊ क्या? मिक्स तो करना पड़ेगा। अरे म्यूजिक या फोटोग्राफी को देखो भाई, देखो उसकी हंसी नहीं रुक रही है। हाँ सिर्फ पानी से नहीं होता, पर बहुत दुखता है ऐसा दोस्त बोलते हैं मेरे। हाँ अब बताओ भैया क्या पूछा है? पूछ रहे भाई, तू पूछ क्या पूछना चाहता है साले, पूछ ले हमको क्या पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? कितने लोग क्या कर रहे? सिर्फ फोटोग्राफी, ओनली फोटोग्राफी। ले भाई 20 आया, खत्म है 20। अब देखो भाई इनने आंसर कैसे दिया है। ओ माय गॉड गॉड गॉड, ये ओनली फोटोग्राफी वाला है ना, ये वही है। ये सुनो, ये वो है कौन सा जो मैंने बताया था, वो ये ओनली, ये यहां पे गलत कर दिया। यहां पे कैसा होना चाहिए? फोटोग्राफी, म्यूजिक का डैश, स्विमिंग का डैश, ऐसा ही है। ओनली ए कैसे लिखते मालूम है क्या? ओनली ए जो अपने मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, ओनली ए तो लिखते ए इंटरसेक्शन बी नहीं, इंटरसेक्शन सी नहीं। तो ये कैसा होना चाहिए मालूम है? ओनली फोटोग्राफी है ना, तो ये आना चाहिए पी इंटरसेक्शन एम डैश इंटरसेक्शन एच डैश। इट इज इक्वल टू क्या आया? फोटोग्राफी वाले उसमें से माइनस करो फोटोग्राफी म्यूजिक वालों को, उसमें से माइनस करो फोटोग्राफी स्विमिंग वालों को, और उसमें ऐड कर दो तीनों वालों को। ये अपन ने कर रखा था, उस फॉर्मूले से भी आ जाएगा। और कभी आपको जिंदगी में ऐसा लगे कि भैया मास्टर ने जो पढ़ाया और जो बुक में दे रखा है वो अलग है, तो मास्टर की यकीन करना, क्योंकि मैं गलत नहीं हो सकता। ये टाइपिस्ट है, ये टाइपिस्ट है, उसको ऊपर की डैश देखी नहीं, समझे क्या? डन है। किधर है भाई तू? चलो 9th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी आपको मजा आ जाएगा। ये पूरा देखो सॉल्यूशन देखना है यहाँ पे, और ये सॉल्यूशन यहाँ पे इसलिए छोटा दिख रहा है आपको क्योंकि ये मेरे टीम ने एडिट करा है। मेरी टीम मेरे साथ रह के कंजूस हो गई है। कंजूस मतलब इकोनॉमिकल बोलते हैं उसको, मारवाड़ी लोग कंजूस नहीं इकोनॉमिकल होते। नंबर ऑफ ए, ये ए अलग दे 3, ये इसकी 4 लाइन दे रखी है इतना ऊपर में, जो बुक सॉल्यूशन दे दिया। नंबर ऑफ ए दे रखा है, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, इतनी लाइन, इतना लंबा आंसर दिखता है, बच्चा देख के डर जाता है ही नहीं कुछ उसमें। 9th वाला क्वेश्चन चलो कर दे क्या? ठीक है बोलो आप मेरे को बताओ क्या क्या है। पहला आदमी हूं मैं जो क्लास में बोलता हूं बेटा मोबाइल बिंदास यूज कर लो। बोलो क्या क्या 3 चीजें? न्यूज़पेपर,
अच्छा न्यूज़पेपर ए बी सी है क्या? अच्छा ए बी और सी, हाँ बोलो। न्यूज़पेपर ए कितना है? टोटल कितने लोग हैं? 20,000 फैमिलीज, ठीक है 20,000 फैमिलीज है। ए कितना पढ़ते? 40%, मतलब 8,000। बी कितने लोग पढ़ते? 20%, 20 का 20, 4,000। सी कितने पढ़ते? 2,000 लोग। बताओ आगे बोलो, आगे ये बोलो कि ए बी सी तीनों पढ़ने वाले कितने हैं? ओ दीदी डोंट एंग्री मी, ठीक है पहला ये लिखना ए बी सी लिख दिए, फिर पीछे आना तीनों वाले, याद है ना आपको? डोंट एंग्री मी, आई विल किल यू। 2%, मजाक कर रहा था, नहीं तो बोलेंगे धमकी दे दिया मास्टर ने। 2%, 20,000 का 2% होता है 400, बरोबर क्या? तो ये हो गया 400। आगे बोलो कि ए, सुनो सुनो इधर देखो मेरे को, मैं कैसे करता हूं। ये ए और ये बी कितने? ए बी वाले, ए बी वाले कितने? 5%, मतलब 20,000 का 5%, 1,000। 1,000, ये पूरे जगह में कितने लोग हैं? 1,000, जिसमें से 400 यहां मरे हुए, तो बचे कितने मरे? 6,000। 600 यहां मरेंगे, बराबर ना? हाँ, अब ए और ये सी, ए सी वाले कितने? 4%, मतलब 400। नहीं नहीं गलत है, ये ए और ये सी, ए सी वाले कितने? 4%, मतलब 800 रे। 4% मतलब 800, 20,000 का 4% 800, तो 400 यहां मरे तो 400 यहां मरेंगे। अब बताओ ये का ये सी और ये बी, सी बी वाले कितने? बी सी वाले कितने? 3%। 3% मतलब 20,000 का 3 मतलब 600, 400 यहां मरे तो बचे हुए बी 200, यहां जाएंगे। 8,000 है, ठीक है 8,000 में से 600 और 400, 1,000, 1,400 यहां चले गए, तो 6,600 यहां रहेंगे, ठीक है 4,000 है, उसमें से 600, 400, 1,000, 1,200 यहां चले गए, तो 2,800 यहां रहेंगे, और 2,000 है, 400, 1,000 यहां चले गए, तो 1,000 यहां रहेंगे। पूछ क्या पूछना चाहता है तू भाई? पूछ रे, पूछ क्या पूछ रहे? हाँ ए वाले 6,600। अब आपको मेरे को एक बात बताओ, 2,000 में जी टोटल है, ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते? ए भी नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं, 0 आंसर आएगा, क्योंकि पूरे देखो ना 6,600 ये पूरा बच चुका है ना, हाँ ना? तो कभी कभी ऐसा रहता है जिसमें बोलते हैं कि भैया दोनों पढ़ते हैं, को कभी कभी बोलते हैं दोनों में से एक पढ़ता है। अब जैसे एक क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, ये मैंने जानबूझ के रखवाया ऐसे, देखो ये क्वेश्चन फुद्दू है, ये आप कर लेंगे, ठीक है? भाई साहब ये क्वेश्चन देखो, 6th वाला क्वेश्चन। 6th वाला क्वेश्चन देखने के पहले आप देखो कौन सा वाला, चलो 6th वाला देखो, चलो छोड़ो ये 4th, ये सब आप करोगे, मेरे को लगता नहीं दिक्कत होंगी। 6th वाला क्वेश्चन देखो, इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स 35% प्ले ओनली क्रिकेट। ओनली क्रिकेट लिखा है, क्रिकेट नहीं लिखा है, ओनली क्रिकेट लिखा है। 45% प्ले ओनली टेबल टेनिस, मतलब ये ओनली क्रिकेट वाले 35 है, ओनली टेबल टेनिस वाले कितने? 45, समझे क्या? ये एक गोला, ये दूसरा गोला, ठीक है 35 ओनली क्रिकेट। ये पहले वाला क्रिकेट लिख दो इसको, यहां पे किसी को आपत्ति है भाई? ये इसको लिख दो क्रिकेट, ये क्रिकेट है और ये टीटी है, ठीक है 35% प्ले ओनली क्रिकेट, 35%, और 45% पे ओनली टीटी। तो ये यहां पे लिखूंगा ना ओनली क्रिकेट वाले एरिया में, हाँ कि ना? अरे हाँ ना बोलो रे बच्चों, हाँ ये ओनली टीटी वाले। और लिखा है एंड वाओ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स कैन प्ले बोथ गेम। कितने परसेंट बच्चे बचे? 45 यहां गए, 35 यहां गए, 80 हो गए, बचे 20, दोनों खेलते हैं। वाह 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 20। अब क्या पूछा है, कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? पांचट क्वेश्चन है। 35% सिर्फ क्रिकेट खेलते और बचे हुए जो 20% है वो दोनों खेलते, तो 35 + 20 55% बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते। 80 का 55 करो भाई, 80 × 55%, 44 आंसर आया क्या? अब देखो इनको मौत नहीं है ऐसा आंसर देते हुए, आपको देखो
भाई साहब, नंबर ऑफ पर्सन हु प्ले ओनली क्रिकेट, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ए खेलता बट बी नहीं खेलता, वो भी 80 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 100, 35% करना डायरेक्ट जान पे आया। और ये सही है सर। अब आपको आलस हो चुका है कि 35 के बाद में मास्टर ने बोला है बेटा परसेंटेजेस दबाना है बटन, डिवाइड बाय 100 करा तो गाली खाते। ऐसा तो देखो भाई, इतना अच्छा सॉल्यूशन दे रखा है, ऐसा कुछ तो भी दे रखा है। 44 आंसर आया, अपने को मतलब है आंसर से, ठीक है। अब ये एक लैंग्वेज देखो, इंग्लिश और हिंदी वाले, ठीक है। ये देखो थर्ड खा गया ये हर्ष, ठीक है। तो दूसरा देखो भाई, दूसरा देखो, दूसरा एक तो वो खा गया, नहीं तो बुक में ही नहीं था। दूसरा क्वेश्चन देखो, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 45 स्पीक हिंदी, 33 स्पीक इंग्लिश। ग्रुप ऑफ 70 पीपल, दोनों हैं, कर दू, पहले दो है तो दो गोले मार दू क्या? अरे हाँ ना, ये पहला गोला, ये दूसरा गोला। अरे यार गोले ही नहीं जा रहे बराबर, पहले लाइन मारने में प्रॉब्लम, अब गोले मारने में प्रॉब्लम। भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मेरी जिंदगी में, ठीक है। सर बोला ऊपर नीचे हुआ चलता क्या? आपको कौन सा ऑडी का सिंबल बनाना है कोई ऑडी का सिंबल? ये ऊपर गया, बोले सर आपका जान दो भाई, मेरे क्या है। रुको, 70 लोग है, 45 लोग हिंदी बोलते, 33 लोग इंग्लिश बोलते, ठीक है। मेरे को समझ नहीं आया क्वेश्चन, कुछ तो भी करना है तो इसलिए कर रहा हूं, ठीक है। हिंदी बोलने वाले कितने? 45। इंग्लिश बोलने वाले कितने? 32। 45 और 33 कितने हो गए? 45 प्लस 33, 78 लोग हो गए। 70 लोग हैं, उसमें से 78 लोग कैसे बोल सकते? अरे सर ऑब्वियस है, कुछ लोग डबल बोलते हैं, और उसमें लिखा है 10 लोग ऐसे जो ना हिंदी बोलते ना इंग्लिश बोलते। अब समझो बात को, अब बात समझो मेरी। 70 लोग हैं टोटल, जिसमें से 10 ऐसे लोग हैं जो ना हिंदी बोलते ना इंग्लिश बोलते, तो 60 लोग बचे अपने पिक्चर में। ये दो गोले हैं, इसके अंदर 60 लोग आ सकते हैं, हाँ कि ना? बराबर। ये 45 लोग हैं, ये 32 लोग हैं। 45 प्लस 33, ठीक है, 45 प्लस 33 कितना हो? 78 हो गए। और अपने पास 60 लोग हैं, 60 लोग हैं अपने पास। 78 कैसे आ रहे हैं? सर 18 लोग ऐसे जो डबल बोलते हैं। 45 में से 18 माइनस करो 27, और ये माइनस करो 15, ठीक है। अब ऐसा हुआ सीन, अब देखो 27 और 18 45, 18 और 15 33 बराबर है, और 60 लोग हो गए टोटल। यूनियन में कितना होगा? 27, 45, 50, 60, हाँ ना? 10 बच्चे गए। अब सर ऐसा कैसे समझ में आया? फॉर्मूले से कैसे करते थे तो बता दो। टोटल लोग है 70, उसमें से 10 लोग ऐसे जो हिंदी इंग्लिश बोलते ही नहीं, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, तो उसको क्या लिखते मालूम है? बोथ हिंदी एंड इंग्लिश नहीं बोलने वाले, तो पहले अपन लिखेंगे हिंदी एंड इंग्लिश बोलने वाले, और उसका लेंगे यूनियन। ये हो गया हिंदी इंग्लिश नहीं बोलने वाले, इज इक्वल टू 10। तो अपना नाइदर हिंदी नॉर ही इंग्लिश ना, तो अपना आएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कुछ एक बोलने वाले कितने हो गए? 60, बराबर क्या? दोनों में से एक बोलने वाले कितने हो गए? 60। अब ये तो एकदम कॉमन सेंस है। अब ये क्वेश्चन में लिखा है 10 लोग हैं जो कुछ भी नहीं बोलते, ये क्वेश्चन में लिखा है 10 लोग हैं जो कुछ भी नहीं बोलते, इसलिए हमने माना। और अगर ऐसा नहीं लिखा होता तो हम क्या मानते थे? हम मानते थे टोटल 70 लोग हैं, जिसमें से 45 लोग हिंदी बोलते, 33 लोग इंग्लिश बोलते, आगे की लाइन डिलीट हो जाती थी, समझा ना? तो फिर क्या होता था? 70 लोग हैं, 45 प्लस 33 78, मतलब 8 लोग कॉमन आते थे। सर ये कैसे पता चला? देखो आपको कैसे पता चला? मैं बोला देखो 70 लोग हैं जिसमें से 10 बोलते ही नहीं हिंदी इंग्लिश, तो 60 लोग हैं जो हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं, जिसमें से आपने बोला है हिंदी बोलने वाले 45 है, इंग्लिश बोलने वाले 33 है, दोनों की टोटल मार रहे तो 78 आ रही है, ठीक है।
और ये नंबर कब बढ़ता है? अरे सर वो कॉमन वाले 2 बार ले लेते अपन, एक माइनस करते ना, तो माइनस करना पड़ेगा ना कॉमन वाले, तब जाके 60 आएगा। कितना? 18 कॉमन है, समझो गई। और अगर क्वेश्चन में लिखा रहता था ही नहीं ऐसा कि हिंदी इंग्लिश कुछ भी बोलते नहीं, वो ना 10 लोग ना हिंदी बोलते ना इंग्लिश बोलते, अगर वो लाइन नहीं रहती तो क्या होता था? 70 लोग है, हिंदी इंग्लिश 45, 33, टोटल हो गया 78। 70 में लोग है, 78 कैसे हो सकते? सर 8 लोग ऐसे जो डबल डबल बोल रहे हैं, आगे ना, समझा क्या? पक्का? 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 यस पक्का। हाँ अब देखो ये क्वेश्चन, 20 मेंबर है, 11 लोग चाय पीते, 14 लोग कॉफी पीते। 11 लोग चाय पीते, 14 लोग कॉफी पीते, 20 लोग है, 25 मुंह कैसे हो सकते हैं? सर 5 लोग ऐसे हैं जो दोनों तरफ मुंह मार रहे हैं, ठीक है, तो 5 लोग आ गए जो, अब देखो क्या लिखा है, अब ये क्वेश्चन में 20 लोग है, अब ऐसा भी तो बोल सकते थे कि भैया 20 में से 5 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते, पीते ही नहीं, वो मेरे जैसे खाना ही खाते डायरेक्ट, तो फिर 15 ही लोग बचते थे। बट यहां पे लिखा क्या है मालूम है? अज्यूम दैट ईच वन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, दोनों में से एक पीता ही है, समझे? वहां क्वेश्चन में क्या था? 70 में से 10 लोग ऐसे जो ना हिंदी बोलते ना इंग्लिश बोलते, या बोलते सारे लोग ऐसे जो कुछ ना कुछ तो मारते ही, मुंह किधर ना किधर तो मुंह मारेंगे। तो 11 और 15, 11 और 14 कितना हो गया? 25 हो गया। 20 में से 25 है, मतलब क्या है? 5 लोग डबल है सर, दोनों पीने वाले, 5 लोग, आंसर आ गया, समझो क्या? अब ये देखो लिखा है, इन अ ग्रुप ऑफ 80, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 80 स्पीक्स हिंदी, 40 स्पीक इंग्लिश। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये गोला हिंदी का, ये इंग्लिश का। 80 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी वाले कितने हैं? 80, हिंदी वाले कितने हैं? हिंदी वाले कितने हैं? 80, ये हिंदी ये इंग्लिश 80, हाँ ना? तुम मजे मत लो बोला, सिर्फ मैं मेहनत कर रहा हूं, तुम मजे ले रहे हो लग रहा है मेरे को। 80 इंग्लिश वाले 60, एंड 40 लोग ऐसे जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते, बाकी तो गोली मारो, पहले इसको 40 बनाओ। हाँ ये हिंदी 80 है, उसमें 40 दोनों बोलते, तो बचे हुए 40 हिंदी वाले, 20 ये वाले, हाँ ना? हो गया क्या? अब हाउ मेनी स्टूडेंट कुछ तो पूछ रहे हैं, ऑप्शन क्या है? 100 दे रखा है ना आंसर, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ देम कैन स्पीक आइदर हिंदी और इंग्लिश, हाँ ना? या एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज, तभी 100 आया। अरे ये यूनियन निकालना है अपने को, 40, 40, 80, 20 यूनियन निकालना है। मतलब क्या है? गोले के अंदर जितने भी नंबर है वो सबकी टोटल मार दो, यूनियन आ गया। अब बताओ किसी गोला निकालने में कितनी तकलीफ है, लाइना मारने में, उसमें तो माहिर है सर हम, ठीक है। ये 4th वाला क्वेश्चन देखो, एक गोला 2 गोला, ठीक है। देयर आर 40 स्टूडेंट्स, 30 ऑफ देम पास्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश इज इक्वल टू 30, मैथ्स इज इक्वल टू 25, 15 पास कर लिए दोनों में, तो ये आ गया 15, हाँ ना? तो मैथ्स के बचे हुए 10, सिर्फ मैथ्स वाले, सिर्फ इंग्लिश वाले 15। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास इंग्लिश ओनली बट नॉट इन मैथ्स? बोलो भाई, सिर्फ ये भी कोई पूछने वाली बात है बिल्ले? अब देखो भाई, ये ऐसा था फॉर्मूला, जान निकाल लेता था। ओनली इंग्लिश है ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंबाइनली बोथ, समझा क्या? अब बताओ फॉर्मूला इजी है डायग्राम इजी है? फिर क्या बात है? 5 हो गए। एक अपने बुक का क्वेश्चन है, ये फालतू क्वेश्चन है, 6th वाला, मैं नहीं बढ़ा रहा इसको, सॉल्व है, पूरा दे रखा है, गरीब कैसे कर लेना तुम, ठीक है? अरे कर लोगे। 7 देखो 674 लाइक्स ग्राफ्स नहीं, 68 लाइक बनाना, 74 प्लस 68 142 हो गए सर टोटल मारे तो, मतलब 42 लोग ऐसे जो 2 तरफ मुंह मारते हैं। आ गया भैया, हाँ ना? आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 20 टीचर्स इन अ स्कूल, 10 मैथ्स बना रहे, 3 वाले हैं ये, अच्छा ठीक है, लो भैया करते इसको। 6 वाला भी निपटा देता हूं, 8 वाला भी निपटा देता हूं, धड़ 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 धड़, ठीक है। 20 टीचर है, 1 गोला 2 गोला 3 गोला, ठीक है। आगे अपनी औकात पे वापस। मैथ्स कितने लोग पढ़ाते?
मैथ्स इज इक्वल टू 10, फिजिक्स इज इक्वल टू 9 और केमिस्ट्री इज इक्वल टू 7। 4 टीचर पढ़ाते फिजिक्स एंड मैथ्स बट नॉट टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड, अच्छा 4 लोग पढ़ाते फिजिक्स एंड मैथ्स, मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स। कितने लोग पढ़ाते? 4। ये 4 यहां पे क्या है पता नहीं है। बट नन टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, कोई भी ऐसा नहीं है जो मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाता है। हाउ मेनी टीच ओनली फिजिक्स? है 5 क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा है, आगे पे चलते। ये 5 है बड़ा, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन है दमदार, क्वेश्चन 8 CQ8 स्टार मार्क कर लो, ठीक है। 4 चीजें पूछिए वहां पे, इसके बाद छुट्टी। अरे ये इसलिए क्योंकि यहां लिख के दे रखा है सारा, वेन डायग्राम ही सॉल्व कर रहा है, तुम ये कर लोगे बाद में, पर ये वाला थोड़ा 8th वाला आपको तकलीफ दे सकता है। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, अरे वो गेट खोल लो भैया, कोई आ रहा है तो उसको बैठने दो बेचारे को। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 40 लाइक्स मैथ्स, मैथ्स वाले कितने हैं? 40 लोग ऐसे जिनको मैथ्स पसंद है। 36 साइंस एंड 24 लाइक बोथ, 2 ही है, ठीक है। तो भैया अपन बना दे, 1 गोला, अरे 1 गोला 2 गोला। मैथ्स कितना है बताओ? साइंस कितना है? मैथ्स कितने हैं? 40, साइंस 36, बराबर है। 24 लाइक बोथ, 24 ही हो गया, ये 16 हो गया और ये 12 हो गया, बराबर। सिर्फ मैथ्स वाले, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स 16। सेकेंड ओनली साइंस 12। आगे पूछ भाई, क्या पूछ रहा है? मैथ्स और साइंस, मैथ्स और साइंस 2, 52, हाँ ना। चौथा क्या पूछ रहा है? नॉट मैथ्स और साइंस एंड साइंस, मतलब ना मैथ्स पसंद है ना साइंस पसंद है। कितने बच्चे? 60। 52 लोग को कुछ तो पसंद है, 60 माइनस 52, 8 बच्चे, हाँ ना। अब देखो क्या आएगा, ओनली मैथ्स कैसे आएगा मालूम है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स इंटरसेक्शन साइंस, हाँ ना। ओनली साइंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स साइंस। मैथ्स और साइंस नहीं, साइंस यूनियन मैथ्स आएगा, बराबर। तो नंबर ऑफ साइंस प्लस नंबर ऑफ मैथ्स माइनस नंबर ऑफ साइंस इंटरसेक्शन मैथ्स, बराबर, हाँ ना। ओनली साइंस तो वही 1 माइनस SUM का डैश, ना SUM का डैश, बस इतना ही। ये SUM क्या है? साइंस इंटर यूनियन मैथ्स, मतलब साइंस पसंद है या मैथ्स पसंद है, तो डैश दे दिया, मतलब ना साइंस पसंद है ना मैथ्स पसंद है, ठीक है। पढ़ता ही नहीं, नालायक बच्चा है वो तुम्हारे जैसा। 8, समझा? डन है? अरे हाँ ना, उम्मीद करता हूं जोरदार मजा आया होगा। जिसको नहीं आया होगा उसकी गलती है भैया, मैंने तो पूरी कोशिश करा मजा दिलाने की। ए रुको 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 रुको, ये हो गया 5, 6 हो गया, 7 कर लोगे। 24 और 16 कितना हो गया? 40। 5 आंसर आ गया इसका डायरेक्ट। अरे 24 और 16 40 लोग है और टोटल 35 है। 5 लोग कहां से ज्यादा गिराए? 2 मुंह है उनको, नहीं डबल है सर। ये देखो, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से करे भाई इन्होंने। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अब ये वेन डायग्राम ऐसी चीज है कि अगर ये नहीं आता ना, रुको, वेन डायग्राम ऐसी चीज है अगर ये नहीं आता ना आपको, तो आपकी दुविधाएं बढ़ जाएगी। आप हमेशा माथा खुजाते रहोगे अपना कि भैया फॉर्मूला कौन सा लगाओ, समझ रहे हो ना। और आपने देख लिया फॉर्मूला हर केस में अलग आता है। कुछ भी पूछ सकते ना, रे बताओ मैथ्स और साइंस पसंद करने वाले बट कॉमर्स नहीं पसंद कर रहे, या फिजिक्स नहीं पसंद कर रहे, केमिस्ट्री नहीं पसंद कर रहे, जो मन में आया पूछ सकते हैं। डायग्राम बनाने का बोलने का, बोल साले तू बोल, अब तेरे को चाहिएगा बोल तो फोड़ देता हूं तेरे को, नहीं तो मैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम गिव्स यू दैट फ्रीडम कि भैया आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है।
तो वेन डायग्राम, गो बाय वेन डायग्राम। सर प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले, अरे प्रोबेबिलिटी में भी ये काम आता है, ठीक है। अब मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा तब तुमको समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।